हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अमित है और जैसा मैंने प्रॉमिस किया आप सभी से कि कोड को बहुत ही आसान तरीक़े से आपके सामने मैं लाऊंगा ताकि आप एक अच्छे कोडर बन सकें। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नीड ऑफ कंप्यूटर। आप सोचेंगे ये बेसिक चीज़ क्या पढ़ा रहा है, बट प्लीज़ वेट गाइस, कीप पेशेंस। तो देखिए, कंप्यूटर जो सबसे पहले बनाया गया था ये इसलिए बनाया गया था माइंड में रख के कि जो मैथ्स के जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं उसको सॉल्व कर सकें। कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए मैथ्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को स्क्वायर किया गया था, इन्वेंट किया गया था। बट नाउ इफ यू सी इट हैज चेंज द वर्ल्ड गाइस। फोकस ऑन दैट, यूजिंग कोड एंड लॉजिक। ये सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, कोड एंड लॉजिक को इसने इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को बदल दिया है। और कोड एंड लॉजिक कौन लिखता है? कोड एंड लॉजिक एक डेवलपर लिखते हैं, आईटी फील्ड के इंजीनियर्स लिखते हैं। इसलिए आजकल आईटी फील्ड्स का जो जॉब की नंबर है वो पर डे इंक्रीज हो रही है इंस्टेड ऑफ डिक्रीज। पर डे इंक्रीज हो रही है। इसीलिए दोस्तों बोल रहा हूं कि अगर आप एक कोड को आप 6 महीने में सीख सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। पूरा स्लो माइंड है ना, फिर भी 6 महीने में सीख सकते हो। लेकिन मैं आपको ये चीज बहुत कम समय में करके दिखाऊंगा, जस्ट आप फॉलो करें। और एक कोड अगर आपको अच्छे से आता है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। लेकिन कोर कंपनियां में अगर आपको 25 सब्जेक्ट गेट क्रैक करो, ये क्रैक करो, बहुत सारी चीज आपको करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर आप एक अच्छे लेवल के कोर में जॉब पा सकते हैं। इसीलिए दोस्त बोल रहे हैं आईटी में जॉब लेना आज के टाइम में बहुत ही आसान है। जस्ट यू नीड टू बी पेशेंस एंड डेडिकेशन आपको देना पड़ेगा टुवर्ड्स टू लर्न द कोड। तो मैं क्या बोला कि फर्स्ट एक कोड मात्र सीखो यार, एक कोड सीखो, सीख जाओ, बाकी चीज देखो जादू। बोला था ना, मेट्रो ट्रेन से भी तेज चलेगी तुम्हारी लाइफ जो रुकी हुई है अभी। तो इसलिए मैं बोला नीड ऑफ कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर ने पूरी दुनिया को कोड और लॉजिक का इस्तेमाल करके चेंज कर दिया है, इसलिए कंप्यूटर की जरूरत है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ध्यान से देखना, मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैं अगर बोलूं कि 5 फैक्टोरियल कितना होता है बताओ, तो आप तुरंत बोल दोगे 120। मैं बोलूं 2090 का फैक्टोरियल बताओ, क्या होगा बताइए? 2 सेकंड में बताना है, फिर भी नहीं बता पाओगे। बट कंप्यूटर इसको मिली सेकंड के अंदर आंसर दे देगा। क्यों दे देगा? इसका रीजन है बिकॉज कंप्यूटर हैज लॉजिक एंड द करस्पॉन्डिंग कोड। जो इसका कोड चाहिए उसने हम लोग इसमें डंप किया है, लिखा है, और इसलिए कंप्यूटर इस चीज को विद इन मिली सेकंड के अंदर आंसर दे रहा है। इसीलिए कंप्यूटर की जरूरत है, क्योंकि कंप्यूटर जो क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है, पंक्चुअलिटी, टाइम। देखिए आपको एग्जांपल दें, आपको मैं बोलूं पर डे 2 बजे आकर ये वीडियो पढ़ना है, क्या आप पर डे आकर 2 बजे पढ़ लोगे? नहीं। कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगा तो आप 2:30 बजे पढ़ोगे, 3 बजे पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे। लेकिन अगर कंप्यूटर को बोला जाए कि यू हैव टू डू दिस वर्क एट 2 PM, 2 PM मतलब दोस्तों 2 PM होता है। यानी इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ह्यूमन एरर, जो हम बोलते हैं ना ह्यूमन एरर, हमारे पास तो ह्यूमन है तो कुछ ना कुछ एरर होगा, ये कंप्यूटर के पास नहीं है। ह्यूमन एरर कंप्यूटर के पास नहीं है। इसीलिए कंप्यूटर को लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मैनुअल रिड्यूस कर रहे हैं, हर एक काम को कंप्यूटराइज रोबोटिक्स बेस्ड ऑन कोड का इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए आपको बोल रहे हैं एक कोड अच्छे से सीखो। नीड ऑफ कंप्यूटर क्या है कि आप काम को, एप्लीकेशंस को कम कर सकते हो। आजकल देखिए कितने एप्लीकेशंस बन रहे हैं, एप्लीकेशंस, लेट्स व्हाट्सएप, एवरी डे आप प्ले स्टोर पे जाओ तो पर डे 1000 एप्लीकेशंस आते हैं। एप्लीकेशंस किससे बनते हैं? कोड से बनते हैं। कोड कौन लिखता है? एक डेवलपर लिखता है, एक आईटी फील्ड का इंजीनियर लिखता है। डेवलपर कौन पर बनता है? जिसको C++, जावा, ये सब कोड आते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो यही पढ़ा रहा हूं ना आपको। अगर आपको ये चीज आती है तो आप ये बन सकते हो, ये आती है तो आप ये कर सकते हो, ये आता है तो आप ये कर सकते हो, और जब ये कर सकते हो तो आपके पास जॉब क्यों नहीं है? इजीली आपको जॉब मिल सकता है। बट केवल ये नॉर्मल वे में आने से जरूरत नहीं है, आपको एक अच्छी तरीके से कोडिंग आनी चाहिए। आपको एक कंसेप्चुअल डायग्राम के साथ, मेमोरी बेस्ड कंप्यूटर के माइंड के साथ, कंप्यूटर के कंपाइलर के हिसाब से आपका कोडिंग स्किल होना चाहिए, जो ये चैनल करेगी और आपको बिल्कुल आपका गेम चेंजर साबित होगी ये चैनल। सो ये था नीड ऑफ कंप्यूटर। नाउ हम चलते हैं कि नीड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो अभी मैंने क्या बोला कि कंप्यूटर की
ज़रूरत क्या है, अभी हम देखेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत क्या है। ये पॉइंट चालू होती है दोस्तों। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप हो और आपकी एक दोस्त है, आप दोनों बात करना चाहते हो, तो कैसे बात करोगे? आपको अगर इंग्लिश आती है तो इसको भी इंग्लिश आनी चाहिए, आपको अगर हिंदी आती है तो इसको भी हिंदी आनी चाहिए, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वो स्टेट का लैंग्वेज आना चाहिए, उसको भी आना चाहिए। लेकिन अगर बोले इसको हिंदी आती है, इसको इंग्लिश आती है, ये तो ओके, ये ओके, क्या ये ओके है क्या? नहीं है। रीजन क्या है कि इसको इंग्लिश आती है, ओनली इंग्लिश, और आपको हिंदी आती है। तो इसके लिए क्या करोगे आप? ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगा आपको। क्या कर सकते हो? ट्रांसलेटर ले सकते हो। आप हिंदी बोलो, फिर वो इंग्लिश बोलेगा, फिर इंग्लिश बोलो, हिंदी, ऐसा करके चलना पड़ेगा। लेकिन सेम चीज आपने यहां पे क्या किया? ह्यूमन टू ह्यूमन टॉक किया। ये भी ह्यूमन है और ये भी ह्यूमन है, बट नाउ अभी हमको क्या करना है? आप हो यहां पे और ये है कंप्यूटर, आप इन दोनों के बीच में बात करना है। तो आपको तो आती है हिंदी इंग्लिश, बट कंप्यूटर को दोस्तों मैं बता दूं एक चीज याद रखना, कंप्यूटर को जो लैंग्वेज आती है उसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं उसको? बाइनरी लैंग्वेज। लिख लेना कॉपी पे नोट करके, आज से पता होना चाहिए कंप्यूटर कौन से लैंग्वेज में बात करता है? बाइनरी। बाइनरी लैंग्वेज किसको बोलते हैं? 0 और 1 को। इसको बोलते हैं बिट। बिट कितने होते हैं? 2। इसको बोलते हैं बिट्स। बिट्स कितने होते हैं? 2, 0 एंड 1। इसको बोलते हैं बाइनरी। हमारे पास है हिंदी इंग्लिश और इसके पास है 0 एंड 1। अब बात कैसे होगी? क्या बात हो सकती है क्या इसके बीच में? अगर हम डायरेक्ट बात करना चाहें तो क्या हो सकती है क्या? नहीं, नॉट। रीजन क्या है कि कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा कि हम इंग्लिश दे रहे हैं और कंप्यूटर बाइनरी चाहिए और हम इंग्लिश दे रहे हैं। तो यहां पे क्या कर सकता है? लेकिन ह्यूमन जो है, ह्यूमन 0-1 नहीं पता, ह्यूमन को भी 0-1 नहीं पता, तो ह्यूमन 0-1 नहीं दे सकता। तो यहां पे क्या हो रहा है? कन्फ्लिक्ट हो रहा है, लैंग्वेज कन्फ्लिक्टिंग हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है? आगे देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ह्यूमन जो है डायरेक्ट कंप्यूटर से बात नहीं कर पाता है। रीजन क्या है? कि उसको कंप्यूटर लैंग्वेज पता नहीं है। तो इसीलिए क्या किया गया? इसीलिए किया गया कंप्यूटर लैंग्वेज बनाया गया। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या क्या है? सी है, C++ है, बहुत सारे है, जावा, पाइथन, ये सब चीज़ क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है। जो लैंग्वेज इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। समझ में आया लॉजिक? अब देखो ये सब कैसे लिखा जाता है आपको पता, अगर जो जानते हैं थोड़ा बहुत कोडिंग के बैकग्राउंड जिसको पास है उसको पता होगा। हम लोग ऐसे लिखते हैं जैसे A=10 int x समथिंग व्हाटएवर। जिसको नहीं पता है डोंट वरी, ये सब चीज़ हम देखेंगे। तो हम क्या करते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज लिखते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज ऐसा लिखा जाता है जो अभी आपको दिख रहा है। अब ये भी देखिए, ये कंप्यूटर लैंग्वेज भी डायरेक्ट हम कंप्यूटर को दे सकते हैं क्या? नहीं, डायरेक्ट इसको भी नहीं दे सकते। रीजन क्या है कि कंप्यूटर को आता है 0 या तो 1। फिर हम क्या करेंगे? तो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगा। क्या हुआ? जब भी कंफ्लिक्ट होता है लैंग्वेज को, अभी हम क्या बोले कि सपोज आपको हिंदी आती है और इसको इंग्लिश आती है, तो क्या करोगे आप? ट्रांसलेटर का हेल्प लोगे। यहां पे ट्रांसलेटर क्या है? कंपाइलर है। हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में ट्रांसलेटर किसको बोलते हैं? कंपाइलर। अब इस कोड को क्या करेंगे? कंपाइलर को देंगे। किसको देंगे? कंपाइलर को। अब कंपाइलर का काम क्या है? इस कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी 0 एंड 1 में कन्वर्ट करना है। और ये 0 1 1 जो है फिर हम क्या करेंगे? इनपुट कर देंगे कंप्यूटर को। समझ में आया दोस्तों? अच्छे से ध्यान से देखिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं। डायरेक्ट हम कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते, इसीलिए कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज बना है। जैसे हमारे पास हिंदी इंग्लिश है, कंप्यूटर का C++, पाइथन, बहुत सारे हैं। ये चीज़ ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है हम देखेंगे। डायरेक्ट लैंग्वेज को भी हम फीड नहीं कर सकते कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर 0 एंड 1 समझता है, जिसको हम लोग बाइनरी बिट बोलते हैं। इसीलिए कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की जरूरत है। ट्रांसलेटर किसको बोलते हैं? कंपाइलर को। कंपाइलर क्या करेगा? जो इंग्लिश में मैंने लिखा है उसको 0 1 में कन्वर्ट करके कंपाइलर को बताएगा कि देखो भाई ये चीज़ आया, अब तुम समझो कि क्या लिखा हुआ है। वो कंपाइलर का काम है ट्रांसलेट करना और कंप्यूटर का काम है समझना। अब कंपाइलर के अंदर बहुत सारे स्टेज होते हैं, बट फॉर द टाइमिंग हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आपको बस इतना याद रखना है, व्हाट कंपाइलर डज। कंपाइलर सिंपली कन्वर्ट्स द जो कोड है, सोर्स कोड है, इसको हम सोर्स कोड बोलते हैं, क्योंकि हमने जो कोड लिखा है सोर्स के पास है, माना हमारे पास है। सोर्स कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, नथिंग। कंपाइलर क्या करता है? विच कन्वर्ट सोर्स कोड टू बाइनरी। तो सिंपल सा एक हम यहाँ पर टर्म लिख देते हैं ताकि आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है? अभी हमने लिख दिया कि कंपाइलर जो क्या करता है? यहाँ पे एन होगा, कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू बाइनरी एंड बाइनरी इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। रीजन क्या है कि कंप्यूटर को 0 1 जरूरत है, हमारे पास क्या इंग्लिश है, इसीलिए ट्रांसलेटर के बदले हम लोग कंपाइलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आया दोस्तों? सिंपल है, बट इस चीज को समझो कि कंपाइलर को 0 1 की ही जरूरत है, हमारे पास इंग्लिश है, उसको कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपाइलर क्या कर रहा है? सोर्स कोड टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहा है, नथिंग।
सो आज हम लोग ये चीज़ देखे हैं और क्या देखे हैं आइए देखते हैं कंक्लूजन में। तो आज जो हम लोग देखे वो देखे कंक्लूजन में, आज क्या हम लोग पढ़े, टॉपिक्स क्या कवर्ड हुए। व्हाट इज लैंग्वेज, बिल्कुल हम लोग समझ गए कि लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेट करने के लिए कैसे कैसे करते हैं। दूसरा व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में हमने देखा। व्हाट इज नीड ऑफ कंप्यूटर, ये भी हम लोग चीज़ देखा। तो 3 चीज़ हम लोग अच्छे से देख चुके कि क्या है। बस आप जो हम पढ़ा रहे हैं आप उसको अच्छे से फोकस करें, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करें, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलता रहे आप सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, एक और पॉइंट है दोस्तों, नोट में मैंने दिया है, ट्राई टू मेंटेन अ गुड नोट्स आफ्टर दिस वीडियो। ये मैं हर वीडियो क्लास में बोलता हूँ। रीज़न क्या है कि अगर आप एक अच्छे नोट्स अपने तरीके में बनाएंगे वो आप ही के लिए हेल्पफुल होगा, और आप रिवीजन जब करेंगे तो आप ही का कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप मार्केट में आईटी फील्ड में अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों डोंट माइंड इफ एनी स्पेलिंग मिस्टेक हैज़ डन। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डेडिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।